आइस के नशे के आदी दो दोस्तों ने 4500 रुपए के लिए मुबैना तौर पर एक शख्स की जान ले ली। ये पहले इस पार्क में मौजूद था, नशा कर रहा था। मुलजमान उसके पास आए हैं। नशा लेने आए थे तो ये दे नहीं रहा था, बस इसको बेहोश करना चाह रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मकतूल आसिम की बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप लोगों को कब पता चला कि आसिम को कत्ल कर दिया गया है, और फिर जब आप लोग मौका पर पहुंचे तो आप लोगों ने क्या देखा? हमें तो मैं तकरीबन अपने घर पे थी, मुझे मेरी मम्मानी की कॉल आई 7:45 पे ना, कि मुझे बताती हैं कि उसकी नाम ना आसिम को ना किसी ने मारा है तो पुलिस उसको ले गई है ना। मैंने कहा मैं भाइयों को कहती हूँ, भाई खुद ही उसको छुड़वा लेते हैं। कहते नहीं वो मर गया है। मैंने कहा मर गया? कहते हैं हाँ, किसी ने ना उसको फंदा दे के मार दिया, उसका कत्ल हो गया ना। मैंने अपने भाइयों को बोला, मैं भाई उसी वक्त उठे, एक तरह से आए यहाँ पे पार्क में, देखा मेरे और भी रिलेटिव्स मामू सारे आए हुए थे, उन्होंने देखा। पुलिस भी आ गई हुई थी। पुलिस ने कहा कि बताया भाइयों ने कि मेरी अम्मी की सेकंड मैरिज थी ना, इस लिहाज से, तो उन्होंने कहा फिर ब्लड से जो रिलेटेड है ना उनको बुलाएं। भाई ने मुझे कॉल की, क्या भी आप आएँ, आपको बुला रहे हैं, वो डेड बॉडी नहीं दे रहे। जब मैं आई तो मैंने पहले तो उसकी डेड बॉडी ज़मीन पे पड़ी थी, बाद में उसकी बॉडी चारपाई पे डाल दी हुई थी ना। उस वक़्त मैं पोस्टमार्टम करवाने के हक़ में नहीं थी। मुझे सर ने कहा, एसपी साहब जो थे ना, कहते ये एक जान है अल्लाह ताला ने बनाई हुई थी, इन्होंने कुछ पैसे के लिए और नशे की खातिर ना उन कुछ लोगों ने उसको मर्डर कर दिया, तो आप ना इंसाफ लो, इसका पोस्टमार्टम होने दो, इंसाफ की उम्मीद रखो। मुझे यही था, मैंने कहा किसी ने किया, किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं है, तो ये केस कैसे चलेगा ना। यानी कि आप लोगों को तो हम किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे? हाँ जी, हम किस पे, ना उसकी किसी से दुश्मनी थी, ना कोई लड़ाई झगड़ा था। इस वजह से मैं तो कह रही थी कि कुछ भी ना, बस ठीक है, मर गया है, उसका कफन दफन करते हैं तो दफना देते हैं। मगर मुझे सर ने और मैम आयशा ने बहुत फोर्स किया कि उसकी जान गई है, अल्लाह ताला की बनाई हुई थी, ठीक है, मौत हक बर हक एक दिन आनी है। तो इस तरह से इन्होंने लिया, आज इसकी ली है, कल किसी और की भी लेंगे ये लोग। तो आप ना केस करवाओ पोस्टमार्टम। आप लोगों को ये था कि शायद ये खुद से भी फंदा लगा सकता है? नहीं, हमें नहीं था, हमें ये बिल्कुल भी, क्योंकि इतना टाइम गुजर गया था, कभी इसने ऐसी हरकत की नहीं थी। कि होता कि पता चल जाता कि बाइक में ये आदत है, मगर उसकी थी नहीं। ये सुनने में आया कि लड़ाई हुई, कुछ लड़के उससे सुबह के टाइम लड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इतना पता चला। उसके बाद मैं इसी मौके, ये आप लोगों को किसने बताया? जो लोग आए हैं ना उसकी बॉडी के पास, कि जब लोगों ने कहा कि पार्क में ना फलाने की डेड बॉडी पड़ी हुई है ना, मेरे भाई का नाम लेके, उसको निकनेम से कुछ लोग और नामों से बुलाते थे ना, जिन्होंने देखा उन्होंने कहा हाँ इस टाइम पे ये लड़के इसके साथ थे। वो जब मैम आयशा को कहीं पता चला, उन्होंने अपने तरीके से फिर सारा किया कि किस तरह से, ये आपको मैम आयशा बताएंगी कि उन्होंने किस तरीके से इनको पकड़ा है, क्या किया है। बाकी उन्होंने बहुत ताउन किया है हमारे साथ, एसपी साहब ने भी और मैम आयशा ने भी। पुलिस वालों की वजह से मेरे भाई के मुलजिम पकड़े गए हैं। भाई आपका करता क्या था? सिरी पाई का काम करते थे भाई। कितने अरसे से? वो तकरीबन बचपन से 14-15 साल की एज से करने लग गए हुए थे ये काम। तो जो मुलजिमान जिस तरह पकड़े गए हैं, इनका आपके भाई से क्या ताल्लुक निकला? कह रहे हैं कि हम पहले नहीं जानते थे, तो जब हमें पता चला ये भी नशा करता है, हम नशा लेने आए थे तो ये हमें दे नहीं रहा था, हम इसी चक्कर में बस इसको बेहोश करना चाह रहे थे, तो हमें नहीं पता था हमसे ये मर जाएगा, तो हमने उससे नशा लेके तो चले गए। भाई आपका कितने अरसे से नशा कर रहा था? भाई का तकरीबन, पहले तो वो चर्च का करता था, मगर वो इतना उसमें नहीं महसूस होता था ना। ये आइस का 2-3 साल से सुना था, मगर हमारे सामने कभी उसने किया नहीं था। ये सुना ज़रूर था कि वो आइस का नशा करता है, मगर ये पता नहीं, ना कभी देखी है ना पता है कि वो करता था कि नहीं करता था इस चीज़ का नशा। भाई शादीशुदा था? नहीं, अनमेरिड है। आयशा साहिबा, ये बताइएगा कि एक लाश मिलती है पुलिस को, और जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो पता लगता है कि मकतूल को कत्ल किया है। क्यों कत्ल किया, कत्ल करने वाले कौन है, इसके पीछे उनका मकसद क्या था? 20 अप्रैल को हमें एक 15 की कॉल मसूल होती है कि जकी पार्क में एक डेड बॉडी मौजूद है। पुलिस जो सी है मौका पर रिस्पॉन्ड करती है क्राइम सीन यूनिट के साथ, PFS टीम के साथ। तो वहाँ जाके पता चलता है कि एक डेड बॉडी है, तकरीबन 45 साल की मेल डेड बॉडी है, उसको रस्सी से बांध के कत्ल किया गया है। उसके बाद हमने उसके जो से लवाहिकीन उनसे रब्ता किया, उनकी जो सी सिस्टर हैं वो राब्ते में आई और वो मौका पर पहुंची। फिर उनकी मदीयत में जो है 302 की FIR हुई। फिर हमने फर्दर प्रोसीड किया, पोस्टमार्टम वगैरह जो हमारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हमने की। उसके बाद जो हमारा अगला टास्क था कि इसको मारा क्यों गया है,
हमने उस पर वर्किंग की तो हमें ये सामने आई चीज़ है कि इसका तो कोई इस तरह का कोई जायदाद का तनाज़ा भी नहीं, कोई इससे लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। वो अपना छोटा मोटा ये कसाई का काम करता था और 1500-2000 पर डे वो कमाता था और फिर अपने ही पैसों से वो ख़रीद के नशा करता था। नशा किस चीज़ का करता था? नशा वो मुख्तलिफ करता था, कभी वो चर्स वगैरह या आइस वगैरह, लेकिन वो इतना डेडली वो नशई नहीं था। मतलब कि वो फिटनेस वाइज भी वो ठीक था और ऑन एंड ऑफ नशा करता था। हमने उस पर वर्किंग शुरू की, हमने एरिया जो सा है वो सारा उसको सराउंडिंग देखी, इसके कौन कौन से रास्ते हैं, हमने बैक ट्रैक किया कैमरों को, तो वहाँ से हमें क्लू मिले, वहाँ से हमने लोगों से इंटरोगेट किया, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली। फिर हमने सारी वर्किंग जो सी है अपनी टीम के साथ वर्किंग करते हुए हमने एक्यूज़ को जो सा है वो हमें प्राइम सस्पेक्ट एक मिला, फिर हमने उस पर वर्किंग की और हम फाइनली जो सा है मुल्ज़मान तक पहुँचे। ये बताएं कि मुल्ज़िमान कितने हैं, क्या नाम है उनके और उन्होंने मारा क्यों इसको? अच्छा, इसमें मुल्ज़मान जो से हैं वो 2 हैं और एक का नाम है ग़ुलाम फ़रीद और एक का नाम है नदीम अब्बास। उन्होंने नशे की खातिर मारा, उसे वो नशा छीनना चाह रहे थे, उसके पास कुछ पैसे थे, वो छीनना चाह कितने पैसे थे? पैसे उसके पास थे 4500 रुपया। जिन्होंने मर्डर किया ये भी इसी कमाश के लोग हैं, इसी तरह के लोग हैं। तो इनका मकतूल से कब से मिलना जुलना शुरू हुआ था, या पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में इन्होंने उसको कत्ल किया? अच्छा, इनका मिलना जुलना ऐसा नहीं था, तफ्तीश में ये बात सामने, इनका 1 से 2 बार उसके साथ इंटरेक्शन था, सिर्फ उठना बैठना, मिल के 1-2 बार नशा जैसे वो मिल के करते हैं नशे, आपने देखा होगा। जिन्होंने मर्डर किया है वो दोनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं, तकरीबन 5-6 साल से। उनका उठना बैठना साथ, खाना पीना, ये वो सारी। वो कोई काम करते हैं मुल्ज़िमान? वो भी यही काम ही करते हैं, इस तरह की छोटी मोटी वारदातें करते हैं, मोबाइल चोरी की। तो ये बताएं, मुल्ज़िमान मकतूल को लेके किस तरह आए, क्या लालच दिया, क्या इनकी आपस में बातचीत हुई, कुछ बचाया उन्होंने दौरान तफ्तीश? अच्छा, मुल्ज़मान इसको नहीं कहीं से भी लेके आए, ये पहले से ऑलरेडी ही पार्क में मौजूद था, वहाँ पे ये नशा कर रहा था अपना। तो ये मुल्ज़मान उसके पास आए हैं, उससे कहा है कि हमें भी साथ, हमारे साथ ये शेयरिंग करो, तो वो उस पर उसने रेजिस्टेंस की है। तो उनमें से फिर एक मुल्ज़म ने उसके गले में रस्सी को टाई किया है और दूसरे ने उसकी टांगें पकड़ी हैं और मौका पर उसकी डेथ हो गई है। मुल्ज़मान के मुताबिक उनका यही मौक़िफ़ था कि हमारा मकसद उसको मारना नहीं था, हमारा मकसद था कि ये बेहोश हो गया। तो फिर उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब में से पैसे भी निकले 4500 रुपये। 4500 रुपये और जो नशा इनको उसकी जेब से मिला था इसका, वो लेके फ़रार हो गए थे? जी, मौका से फिर ये फ़रार हो गया वक़ूए के बाद। 4500 रुपये का किया जा मुल्ज़िमान ने? देखिए, पहले तो बात यह है कि 4500 इतनी बड़ी कोई रकम नहीं थी, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी रकम थी, तो उन्होंने उसको स्पेंड किया, नशा ख़रीदा, खाना शाना खाया और फिर वो मुसलसल तो भागते रहे हैं इस वक़ूए के बाद। तो वो पैसे कितने दिन उन्होंने खर्च कर लिए होंगे।